उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र प्रभार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो कुछ इटावा में हो रहा है वो एक जातीय संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में साफ कहा है कि किसी भी तरीके से जातीय संघर्ष को जो बढ़ावा देगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कल से लेकर आज तक जो इटावा में हो रहा है वो तस्वीरें कुछ अलग ही रूप बयां कर रही हैं। इटावा की घटना पर सरकार निगाह बनाए हुए पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करके जो भी इटावा की घटना के दोषी हैं उनको जेल में भेजा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं पर सियासत करने के बजाय समाज में सामंजस्य कैसे बने, सद्भाव कैसे बने, इस पे काम करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी है कि वो हर मुद्दे को जाति से जोड़ के चलती है, वर्ग से जोड़ के चलती है और समाज में विध्वंस पैदा करने की कोशिश करती है। इस तरह का जो आचरण है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का, इस आचरण से समाज में कहीं ना कहीं वैमनस्य का भाव पैदा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार सजग है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जाति धर्म के फेरे में आकर बंटने नहीं देंगे। प्रदेश की जनता को इकट्ठा रख के प्रदेश के विकास की दिशा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम जो कथावाचक हैं वो इसका स्वयं विरोध कर रहे हैं कि अगर किसी को ब्रह्म का ज्ञान है, किसी को गीता का ज्ञान है, उपदेश देने में उसकी जात बिरादरी कहाँ आड़े आती है। निश्चित हम भी इसका विरोध नहीं करते हैं। यदि कोई बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता रखता है और वो कथा वाचक बनता है तो ये कोई समाज में अपवाद नहीं है, बुराई नहीं है, उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो बातें निकल के आ रही हैं, महिला के साथ छेड़छाड़ घटने की का भी इंटरव्यू कल हम टीवी पे सुन रहे थे। कुछ डबल आधार कार्ड रखने का भी मामला सामने आया है। तो यदि ऐसी घटनाएं कोई भी करता है, कथावाचक हो या सामान्य व्यक्ति, मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। लेकिन घटना जो इटावा में हुई है, जिनका अपमान हुआ है, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, वो अनुचित है। उसका हमारी सरकार, हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती। कांवड़ को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं, पर मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि सभी होटल वालों को, ढाबे वालों को अपने नाम का प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसे कितना सही मानते हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा हमारे प्रदेश की पौराणिक व्यवस्था है जो लंबे समय से साल दर साल विस्तार ले रही है। संख्या बल होता है, बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। ऐसे में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। रास्ते में आते हुए कुछ लोग दूसरे धर्म के भी होते हैं, वो नहीं समझ पाते शिव भक्तों का कि गरिमा क्या है, उनके लिए कैसा हमें व्यवस्था करनी है। उस नाते यदि मुख्यमंत्री जी का ये वक्तव्य या एडवाइजरी है कि कांवड़ यात्रा के समय उस रास्तों पर लोग अपने नाम की पट्टिका लगाएं, तो ये कोई किसी रूल का वायलेशन नहीं है, किसी को अपमानित करने का नहीं है। केवल एक शिव के नाम पर वृहद लेवल पर होने वाली कांवड़ यात्रा सुगमता से संपन्न हो जाए, उसके लिए यदि मुख्यमंत्री जी ने ये नाम पट्टिका की बात को कही है तो इसका सबको हृदय से पालन करना चाहिए। इससे किसी के सम्मान को कोई ठेस पहुंचने वाली नहीं है। आखिरी सवाल, कल मुख्यमंत्री जी की बैठक में आप लोग भी मौजूद थे। गाजियाबाद अब ग्रेटर गाजियाबाद के रूप में विकास करेगा, क्या कुछ ऐसी बातें थी जो आप लोगों के बीच में सहमति बनी? कौन कौन से ऐसे विचार थे जो नए विचार आए? प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा प्रदेश के विकास को लेकर सजग रहते हैं और उसी का परिणाम है कि 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने एक नए प्रदेश के रूप में पहचान बनाई है। गाजियाबाद जिला योगी जी की सरकार से पहले इस पोजीशन में था तो जिला गाजियाबाद के नाम पे पिक्चर बनी, अपराधियों के गैंगवार को दर्शाया गया। 8 सालों में योगी जी की सरकार में गाजियाबाद की तस्वीर, गाजियाबाद का विकास, गाजियाबाद की सोच में बड़ा बदलाव आया है। आज दिल्ली और आसपास के मुंबई तक के लोग, दूर दराज के लोग गाजियाबाद में आना पसंद करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य गाजियाबाद को और ज़्यादा विकसित करने का और ज़्यादा बेहतर करने का, इसलिए उन्होंने का प्रस्ताव था
कि गाजियाबाद चूँकि बढ़ती हुई आबादी वाला ज़िला है, इसलिए खोड़ा, लोनी, मुरादनगर को जोड़कर, डासने को भी जोड़कर एक ग्रेटर गाजियाबाद के रूप में अगर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बने, डेवलपमेंट एरिया बने, तो जो खोड़ा में पानी की समस्या है, जो लोनी में अभी कुछ समस्याएं हैं, मुरादनगर में समस्याएं हैं, डासना में हैं, उन समस्याओं को भी एक टाइम लाइन के आधार पे ठीक किया जा सके और वहाँ के लोगों को भी महानगर के जीवन का आनंद मिल सके। तो सरकार का प्रस्ताव और सीएम साहब का प्रस्ताव ये गाजियाबाद की जनता के लिए बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला है। इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने नोएडा की तरह ग्रेटर नोएडा जैसे बना, वैसे गाजियाबाद में भी ग्रेटर गाजियाबाद का संकल्प लेकर आना गाजियाबाद जिले की जनता के लिए एक नए विकास के रास्तों को खोलने वाला है। आइए, हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी थे, जो कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बताया है, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इटावा की घटना पर उन्होंने साफ किया कि सरकार ऐसा करने वालों के साथ कतई नहीं है। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद।